हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने उसके 1 to 6 क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियो में करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट आगे के 7 क्वेश्चन से जो भी आगे के क्वेश्चन हैं वो सारे कंटिन्यू करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूंगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7th। सो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं जिनका कॉमन सेंटर होता है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज हम कोई सेंटर ले रहे हैं तो इस सेंटर से हम इस सेंटर के अलॉन्ग कितने भी सर्कल्स बना लें, दे ऑल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एक सेंटर के अलॉन्ग इनफाइनाइट मैनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन सकते हैं। तो उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, विच आर हैविंग द सेम कॉमन सेंटर। और आगे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिनके रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर्स। Find the length of chord of largest circle which touches the smallest circle। हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं इस तरह से। एक बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये बाहर वाले का 5 सेंटीमीटर और अंदर वाले का 3 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है लार्जर सर्कल की। और फ्रेंड्स, हमारे पास कॉर्ड क्या होता है, कोई भी सर्कल में जो अगर हम कोई भी ऐसे सेगमेंट ले लें जो कि दो सर्कल के जो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम जो भी लाइन बनाते हैं दैट इज नोन एज कॉर्ड। और जो हमारे पास जो डायमीटर होता है दैट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो बड़े वाले सर्कल का हमने कोई कॉर्ड बनाना है जो कि हमारे छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, तो वो कॉर्ड इस तरह से बनेगा। इस सर्कल के लिए तो वो टेंजेंट हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, विच टच इज द स्मॉलेस्ट सर्कल। हमने इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर, फाइन, क्योंकि हमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जो स्मॉलेस्ट सर्कल है इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर्स। अब हमने क्या करना है, हमने ये पूरी की पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स, अगर ये 5 है तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी 5 होगा। 5 3 5। अब फ्रेंड्स, हमें पता है कि दिस लेट इट बी ओ ए बी एंड सी। ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने थ्योरम कर लिया अपनी। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये कोई ट्राइंगल बन रहा है, ए सी ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए सी ओ इज राइट angled triangle। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। फ्रेंड्स, हमारे पास ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, तो हमने फाइंड आउट करना है, प्लस ओ सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, सो दिस इज 9। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, दिस इज 16 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज, इसको हम 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर बाहर एक 4 निकल कर आ गया। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये हमारे पास कोई 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे बिकॉज ओ सी इज इक्वल्स टू ओ सी कॉमन, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियाई एंड एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू ओ सी बी ईच 90 बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हमारे पास ट्राइंगल्स, ये तो फ्रेंड्स आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है, हमने पीछे भी कर चुके हैं हम इस तरह का प्रूफ। तो हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, फाइन।
अब हमारे पास AC की तो वैल्यू आ गई है 4, तो BC इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4, दिस थिंग इम्प्लाइज फाइन। और हमें तो AB फाइंड आउट करना है विच इज़ द लार्जेस्ट, विच इज़ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल टचिंग द इनर सर्कल। तो फ्रेंड्स हमारे पास फिर यहाँ से AB आ जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू 8 centimeters. This is our answer. So the length of the chord is equals to 8 centimeters. Now let's start with the question number 8. So हमारे पास 8th question है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Friends, जहाँ पर भी आपके पास वर्ड है circumscribe, उसका मतलब क्या होता है कि जो भी फिगर आपको पहले बोल रखी है उसके अंदर कुछ है। तो हमारे को बोल रखे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स वो जो सर्कल है वो उसके अंदर है। और एक वर्ड होता है हमारे पास इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब होता है उस चीज़ के बाहर होना। तो सर्कमस्क्राइब कर रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को। हमने प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब फ्रेंड्स ये प्रूफ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये एक्चुअल में है नहीं। अब हमने अपनी थ्योरम 10.2 की है कि जो हमारे पास कोई भी सर्कल होता है उसके किसी भी पॉइंट से हम जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो फ्रेंड्स हमने सिर्फ वही वाली थ्योरम अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। अब हमारे पास हमने क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD। हमें एक साइड ये चाहिए और दूसरी साइड चाहिए AD प्लस BC। अब फ्रेंड्स ये जो AB है ये बन कैसे रहा है, AP प्लस BP। तो फ्रेंड्स हम अगर ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू AS, AP इज इक्वल्स टू AS। और हमें AB बनाने के लिए BP भी चाहिए, तो हम इसी साइड में ही अपना BP भी रखेंगे। हमने BP को उस साइड शिफ्ट नहीं करना उस केस में, तो हमें फिर इसको AB बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस करके फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा AP इज इक्वल्स टू AS और हमने AB बनाना है, तो हम BP को इस साइड रखेंगे, उस साइड नहीं लेकर के जाएंगे। BP इज इक्वल्स टू BQ, फाइन। और AB तो हमारे पास आ गया और हमें क्या चाहिए था, फिर CD चाहिए, इसी साइड हमें CD चाहिए। अब ये जो CD है ये हमारे पास कैसे बन रहा है, दिस RC प्लस RD, फाइन। हमें CD चाहिए तो वो बन रहा है RC प्लस RD से। तो फ्रेंड्स CD के लिए हम क्या करेंगे, CR इज इक्वल्स टू CQ और हमारे पास अब हमें RD भी चाहिए, तो DR को भी हम इस साइड लिख लेंगे, DR विच इज इक्वल्स टू DS, फाइन। अब हमारे पास हम एक साइड को अरेंज करेंगे ना, तो हमारे पास ये दूसरी वाली साइड अपने आप ही अरेंज्ड वे में आएगी। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस आ गई और दिस ऑल इज बाय थ्योरम 10.2। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3, लेट इट बी 4। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करवा देंगे, एडिंग 1, 2, 3 and 4. So this AP plus BP plus CR plus DR is equals to AS plus BQ plus CQ plus DS. फ्रेंड्स AP प्लस BP हमारे पास AB आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू AB, और CR प्लस DR हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू CD। अब हमें इस साइड क्या चाहिए था, AD। अब ये AD कैसे बन रहा है, AS प्लस DS। अब इस साइड हमारे पास AS और DS दोनों ही हैं, एक साइड को हमने अरेंज्ड फॉर्म में रखा तो दूसरी अपने आप ही अरेंज्ड फॉर्म में आई हमारे पास। सो दिस इज AS प्लस DS, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे अपना। और क्या चाहिए था हमें इस साइड में, BC। BC कैसे बन रहा है हमारा, BQ प्लस QC। ये दोनों भी हमारे पास इस साइड में, देखा एक साइड को हमने प्रॉपर वे में रहने दिया तो दूसरी अपने आप ही आ गई हमारे पास, प्लस BQ प्लस CQ। अब फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पर प्रॉपर सॉल्व करके लिख लेंगे, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू
AS प्लस DS इज इक्वल्स टू AD प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल्स टू BC। ये हमारे पास प्रूफ आ गया, हेंस प्रूफ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9th। सो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। हमारे पास XY एंड X डैश Y डैश कोई पैरेलल टेंजेंट्स हैं किसी सर्कल की और उसका सेंटर है हमारे पास O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। और हमारे पास कोई और टेंजेंट है दैट इज AB और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारे पास C इंटरसेक्टिंग XY एट O। और ये XY को, ये जो टेंजेंट जो है इंटरसेक्टिंग XY एट A, और ये इस XY को A पे इंटरसेक्ट करिए और X डैश Y डैश को B पे इंटरसेक्ट करिए, दिस वेरी टेंजेंट। आगे क्वेश्चन में बोला है प्रूफ दैट एंगल AOB, हमें ये वाला एंगल AOB हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें सबसे पहले तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपनी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी हमें, जॉइन OA OB एंड OC। इस OC को भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा दिस, और हमें एंगल्स को कुछ नाम देने पड़ेंगे, नहीं तो दिस इनका नाम बहुत बड़ा बड़ा आ जाएगा, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3 एंड लेट इट बी 4। फाइन गाइस। अब फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपने ये वाला क्वाड्रिलेटरल उठाते हैं जिसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, OPA एंड OCA। सो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, हमारे पास OPA और OCA दो ट्राइंगल्स हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, OP इज इक्वल्स टू OC, यहाँ से OP इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OA, दिस इज रेडियाई, दिस इज कॉमन, और हमारे पास ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है बिकॉज AP और AC कोई टेंजेंट्स हैं हमारे पास। सो हमारे पास ये दिस बाय थ्योरम 10.1 से ये यहाँ से ये जो हमारे पास है ये जो टेंजेंट्स है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो दिस एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल ACO each 90 बाय थ्योरम 10.1। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये जो ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA। अब ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दैट मीन्स हमारे पास ये जो एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OAC, या हम एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स अब हम अपना ट्राइंगल OCB और OQB ले, अगर सिमिलरली हमारे पास ट्राइंगल OCB कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्राइंगल OQB के, सिमिलरली OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू OQB, तो हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक तो आ गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, लेट इट बी 1 इक्वेशन, लेट इट बी 2 इक्वेशन। अब हमें तो प्रूफ करना है कि एंगल AOB है ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। तो फ्रेंड्स आगे हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि XY is parallel to X dash Y dash and by AB transversal. XY is parallel to X dash Y dash and by AB transversal हमारे पास क्या आ जाएगा,
sum of this angle plus sum of this angle is equals to 180 degree. Angle 2 plus angle 1 plus angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree. कैसे आएगा ये? sum of interior angles on same side of transversal is always 180 डिग्री. ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में कर रखी होती है. 8th क्लास की ये प्रॉपर्टी है. तो फ्रेंड्स अब हमारे पास एंगल 2 + 1 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया. बट अब एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है. तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है हम इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं. फाइन. और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 है तो हम इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब यहाँ से 2 हमारे पास कॉमन निकल के आ जाएगा. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब हमने तो प्रूफ करना था कि एंगल AOB है 90 डिग्री के इक्वल. तो फ्रेंड्स अब हम अपना ये वाला ट्रायंगल उठा लेंगे जिसमें ये दो एंगल्स, तो हमारे पास इन दो एंगल्स का सम तो आ चुका है. अब हमने तो डायरेक्ट ये वाला एंगल निकालना है. तो अब इसको ऊपर देख लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमने कर दिया. बट फ्रेंड्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 है तो हम पहले से 90 डिग्री के इक्वल्स प्रूफ कर चुके हैं तो हम इसको डायरेक्ट 90 लिख सकते हैं. प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो हमारे पास आ जाएगा एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हेंस प्रूफ्ड. हमने यही प्रूफ करना था. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10th. सो हमारे पास 10th क्वेश्चन है. Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. तो फ्रेंड्स हमारे पास इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे पास कोई सर्कल है, हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमने टेंजेंट्स बनाई हैं और कुछ सर्कल का सेंटर है. अब वो जो टेंजेंट्स है वो सर्कल पे जिस पॉइंट पे टच कर रही हैं उस पॉइंट से हमने सेंटर में लाइंस ज्वाइन करवा दी हैं विच आर द रेडियस. तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल प्लस दिस वेरी एंगल इज सप्लीमेंट्री. अब फ्रेंड्स हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल्स जिनका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल हो दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. और एंगल्स जिनका सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के इक्वल हो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो ये दो छोटी बातें आपने याद रखनी है. तो ये हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो हमने प्रूव करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो फ्रेंड्स हम सपोज कर लेंगे कि सपोज हमारे पास कोई P पॉइंट था जिससे कि हमने कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ करवाई हैं. लेट इट बी O विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और PQ and PR are two tangents. P is an external point, PQ and PR are tangents. ये हमारे पास कोई दो टेंजेंट्स हो गई. और फ्रेंड्स हमारे पास O is the center of circle. अब हमें इन एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है. अब फ्रेंड्स हमें बाय थ्योरम 10.1 पता है कि बाय थ्योरम 10.1 QO इज परपेंडिकुलर टू QP, QO इज परपेंडिकुलर टू QP, देयरफॉर एंगल PQO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री.
सिमिलरली हमारे पास OR इज परपेंडिकुलर टू PR, तो हमारे पास एंगल ORP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमारे पास ये दो एंगल्स आ गए 90 डिग्री के इक्वल। अब फ्रेंड्स हमारे पास PQOR इज अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ PQOR is quadrilateral। तो फ्रेंड्स दैट मीन्स कि एंगल QPR प्लस PRO प्लस ROQ प्लस एंगल OQP is equals to 360 degree. Reason? Sum of angles of quadrilateral is equals to 360 degree. क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमारे पास एंगल POQ है 90 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पर POQ ये एंगल आ गया, ये QOP, बात एक ही है, मेन एंगल काउंट होता है ये सेंटर वाला, आगे पीछे के टर्म्स हमारी जो मर्जी हो। तो Q सेंटर पे है, यहाँ पे भी Q सेंटर पे है, तो दैट मीन्स हम अपना इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और दूसरा एंगल हमने कौन सा बोला था, ORP। तो यहाँ पर ORP कहाँ पर है, ये रहा, R सेंटर पे, तो हमारे पास ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो फ्रेंड्स हम इनको 90 प्लस 90 लिख सकते हैं इन दोनों को, प्लस एंगल QPR विच इज QPR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, और ये 180 इधर जाकर के सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो हमारे पास 360 माइनस 180 इज अगेन 180। तो फ्रेंड्स वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया एंगल QPR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। Now let's start with the question number 11th. So हमारे पास 11th क्वेश्चन है, prove that parallelogram circumscribing a circle is rhombus। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी वर्ड सर्कमस्क्राइब आए दैट मीन्स कोई जो फिगर बोल रखी है वो उसके अंदर है। तो पैरेललोग्राम के अंदर है सर्कल, तो हमारे पास कोई सर्कल है इस टाइप से और कोई पैरेललोग्राम है ऐसे। हमने बताना है कि ये कोई रोम्बस है, ये रोम्बस है, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब फ्रेंड्स लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम and let PQRS आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो लिख लेते हैं let ABCD is parallelogram and let PQRS आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of tangents। टू सर्कल। ये हमारे पास कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो गए। फाइन गाइस, अब हमें बोल रखे कि ये पैरेललोग्राम है। नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दिस वेरी थिंग इम्प्लाइज कि AB इज इक्वल्स टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। AD इज इक्वल्स टू BC।
बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑलवेज। अब फ्रेंड्स हमारे पास, अब हम अगर लिखें कि ए बी प्लस डी सी का सम निकाल करके अगर हम देखना चाहें, ए बी प्लस डी सी को फ्रेंड्स, अब ए बी को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये हमने ए बी को ब्रेक करके लिखा। अब हम सी डी को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, डी आर प्लस आर सी, फाइन। अब फ्रेंड्स ये हमने ए बी को ब्रेक करके लिखा ए पी प्लस बी पी। नाउ ए पी इज फर्दर इक्वल्स टू ए एस बाय थ्योरम 10.5। ये जो टेंजेंट है ये इसके इक्वल होगी, बिकॉज ये सिंगल पॉइंट से बना रखी है, और जो सिंगल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट सर्कल तब बना रखी होती है, दे आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ बाय थ्योरम 10.2। और फ्रेंड्स हमारे पास अब सिमिलरली जो बी पी है दैट विल बी इक्वल्स टू बी क्यू प्लस डी आर इज इक्वल्स टू डी एस प्लस आर सी इज इक्वल्स टू सी क्यू। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अब ए एस प्लस डी एस देखते हैं हमारे पास है कि नहीं है, इनको एग्रीगेट कर लेंगे, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये भी हमारे पास है, इन दोनों का एग्रीगेट कर लेंगे, दिस इज बी क्यू प्लस सी क्यू। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास ए एस प्लस डी एस इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी। बट हमने क्या बोल रखे कि ए डी तो हमारा बी सी के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए डी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग 1 and 2। और हमारे पास ए डी प्लस डी सी, अब ये ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो हम इसको भी हम ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, और ए बी जो था वो डी सी के भी इक्वल है, इज इक्वल्स टू डी सी। और अब जो फर्दर हमारे पास ये ए डी है वो बी सी के भी इक्वल है, तो इस ए डी को फर्दर इक्वल्स टू बी सी। अब हमने प्रूफ कर लिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और हमने यही तो प्रूफ करना था कि ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तभी वो हमारा क्या बनेगा, कोई रोम्बस। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस ए बी सी डी इज रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12th। सो हमारे पास 12th क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई ABC ट्राइंगल है जिसने किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है, और जो फर्स्ट वाली फिगर है लिखी होती है उसके अंदर वो जो सर्कमस्क्राइब के बाद वाला जो हमें कोई फिगर के बारे में बता रखा होता है वो वाली फिगर उसके अंदर होती है, फर्स्ट वाली के अंदर। और अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल ABC के अंदर कोई सर्कल है जिसका रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 and 6 सेंटीमीटर। कोई जो BC वाली हमारे पास लाइन है वो किसी B पॉइंट से दो सेगमेंट्स में, ये जो BC है पूरी की पूरी ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, विच इज़ 8 and 6 सेंटीमीटर्स। आगे हमें बोल के रखा है फाइंड द साइड्स AB and AC। हमें फ्रेंड्स इस केस में ये वाली पूरी की पूरी साइड और ये वाली पूरी की पूरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में मैक्सिमम टाइम्स आता है, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स इस केस में हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि ये जो CD है लेट इट बी पॉइंट E, लेट इट बी पॉइंट F, फाइन। अब हमारे पास CD है 6 सेंटीमीटर्स। अब पॉइंट C से एक D तक और E तक कोई यहाँ पे दो टेंजेंट्स हमें दिख रही हैं। सो बाय थ्योरम 10.2 हमारे पास
ये भी 6 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, और ये हमारे पास 8 है तो ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइन, हम सपोज कर लेंगे कि ये जो AE है दैट इज x। तो फ्रेंड्स A से 2 टेंजेंट्स आ रही हैं, दोनों की लेंथ सेम होगी बाय थ्योरम 10.2। सो हमारे पास ये वाली की वैल्यू भी हो गई x। अब फ्रेंड्स हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस केस में, हमें OC को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप प्रॉपर लिख लेना, ज्वाइन OC, OE, OA, OF एंड OB। फाइन। सो फ्रेंड्स इस केस में क्या है हमारे पास कोई ट्राइंगल ACB है। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, अगर मैं इस ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, दिस OAC, OCB, OBA, तो हमारे पास ये 3 ट्राइंगल्स हो गए। इन 3 ट्राइंगल्स का अगर एरिया को हम ऐड कर दें तो वो पूरा का पूरा ट्राइंगल ABC का एरिया बन जाएगा। तो हम देखते हैं उसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले हम ले रहे हैं AOC प्लस ट्राइंगल COB प्लस ये सबके एरियाज हैं, प्लस ये हमने ले लिया COB और BOA, ट्राइंगल BOA। अब फ्रेंड्स हमारे पास इस ABC ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? अगर हमारे पास कोई स्केलीन ट्राइंगल होता है या किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, तो हमने अपनी 9th क्लास में ये कर रखा है हीरोइंस फॉर्मूला। तो हीरोइंस फॉर्मूले में क्या होता है, कोई ट्राइंगल होता है हमारे पास, कोई भी हो सकता है, स्केलीन हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है। फ्रेंड्स इस केस में हमें क्या करना, हमारे पास सपोज कोई 3 साइड्स है ABC। फाइन, हमें S निकालना होता है विच इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बाय हीरोइंस फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम इस केस में भी ऐसे ही इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और उनको इन 3 पार्ट्स के इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देखते हैं। हमारे पास हम S की वैल्यू निकाले थे, लेट इट बी A। सपोज ये हमारे पास A है, ये वाली साइड हमारे पास पूरी की पूरी B आ गई, और ये वाली साइड हमारे पास फ्रेंड्स पूरी की पूरी C आ गई। तो हमारे पास S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S इज इक्वल्स टू 6A इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 इज 14 प्लस B इज इक्वल्स टू 8 प्लस X और C की वैल्यू इज इक्वल्स टू 6 प्लस X अपॉन 2। सो फ्रेंड्स हमारे पास हम अगर न्यूमरेटर में ऐड करें तो ये 8 प्लस 6 इज 14 एंड 14 प्लस 14 इज 28 प्लस x प्लस x इज 2x अपॉन 2। तो s की वैल्यू हमारे पास ये अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 28 अपॉन 2 एंड 2x अपॉन 2। तो फ्रेंड्स 28 अपॉन 2 इज 14 एंड 2x अपॉन 2 इज x। तो ये हमारे पास आ गया s। तो अंडर रूट ऑफ s इज इक्वल्स टू 14 प्लस x, और हमारे पास फॉर्मूले में और क्या होता है, इंटू x s माइनस a। तो s इज इक्वल्स टू 14 प्लस x माइनस a। 14 प्लस x माइनस 14 इज x। अब 14 प्लस x, अब b के लिए हमें क्या चाहिए, 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास x कैंसिल हो गया, दिस 14 माइनस 8 इज 6 इंटू 6 इंटू c इज इक्वल्स टू 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया 8। सो दिस इज 8 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास AOC ट्राइंगल है, दिस AOC। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे आ जाएगा, हाफ इंटू बेस विच इज 6 प्लस x इंटू परपेंडिकुलर और हाइट। तो फ्रेंड्स हमारे पास परपेंडिकुलर इस केस में क्या आएगा, 4, बिकॉज रेडियस तो हमारा सेम ही रहेगा ना हर केस में। यहाँ पर OD रेडियस है तो OE भी रेडियस है और OF भी रेडियस है हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, दिस C
ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज इक्वल्स टू 14 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स इंटू परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4. फाइन. सो अब फ्रेंड्स हम इसको प्रॉपर अपना कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारे पास हो गया अंडर रूट ऑफ 48x प्लस ए 6 48 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज 2 इंटू 6 प्लस एक्स. सो दिस इज 12 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 2x. तो अब हमारे पास न्यूमेरल पार्ट्स सारे के सारे ऐड होंगे. सो 8 प्लस 6 इज 14 प्लस 2 इज 16. इसको अलग से हम ऐड करके देख लेते हैं. 2 से 28 दिस इज 56 प्लस 4x. अब फ्रेंड्स हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं. 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 14 प्लस 4x. अभी हमारे पास यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया था तो इस केस पे 4 कॉमन आ जाएगा. तो गाइस यहाँ से भी आएगा तो यहाँ से 4 अंदर नहीं जाएगा. तभी तो 14 इंटू 4 इज़ 56 एंड 4 इंटू एक्स इज़ 4x होगा हमारे पास. अब हम इसके आगे देख लेते हैं. यहाँ पर तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब हमें यहाँ पर रूट नहीं, यहाँ पर रूट है और इस साइड रूट नहीं है. तो एक साइड का रूट एलिमिनेट करने के लिए या अगर दोनों साइड भी होता है हमें एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ती. तो फ्रेंड्स हम इस केस में अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर कर रहे हैं. अब जब हमने स्क्वायरिंग की तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी 48 इंटू एक्स 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू. अब फ्रेंड्स ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. सो 16 इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर. अब फ्रेंड्स यहाँ पे 16 हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो इस केस में मतलब यहाँ पर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा. तो 48 अपॉन 16 एक्स 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर दिस होल स्क्वायर. अब फ्रेंड्स ये जो 16 के टेबल में 48 आता है 3 सा. तो हमारे पास इस साइड क्या हो गया 3x 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे ये वाली वैल्यू इधर जाकर के सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी. हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. अब फ्रेंड्स अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो उस केस में क्या होगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी. बट हमारे पास इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी. हमारे लिए थोड़ा सॉल्व करना है इसको डिफिकल्ट हो जाएगा. बट हम इसको ऐसे बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं. वो कैसे, इसको हम इस साइड लेकर के गए तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आकर के निगेटिव में हो गई. अब फ्रेंड्स इस पूरी की पूरी टर्म से कॉमन आ रहा है हमारे पास 14 प्लस एक्स यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0. तो 14 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे कॉमन. और अंदर हमारे पास क्या रहेगा फिर 14 प्लस एक्स. एक तो इसका 14 प्लस एक्स हो गया हमारे पास और यहाँ से माइनस 3x बिकॉज यहाँ पे 14 प्लस एक्स जो था वो बाहर हमारे पास कॉमन आ गया. अब इज इक्वल्स टू 0. तो 14 प्लस एक्स अब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 3x. तो फ्रेंड्स हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 14 प्लस एक्स
और 14 माइनस 2x। अब ये फैक्टर्स बन गए हमारे पास 14 प्लस एक्स और 14 माइनस 2x हमारे पास फैक्टर्स बन गए। सो इसका मतलब क्या है कि 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 14 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 तो 14 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 7। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये वैल्यू आई है नेगेटिव में और ये वैल्यू आई है हमारे पास पॉजिटिव में। साइड किसी भी चीज़ की या लेंथ किसी भी चीज़ की दैट इज़ ऑलवेज इन पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स इस वजह से हमारे ये वाला क्या हो जाएगा रिजेक्ट और हमारे पास इस x की वैल्यू आ जाएगी 7। हमने फाइंड क्या करना था AB और AC। सो हमारे पास AB हो जाएगा x प्लस 8 दैट मीन्स 7 प्लस 8 विच इज़ 15 सेंटीमीटर्स और AC आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस x की वैल्यू इज 7 इज 13 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में है प्रूफ दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, दैट मीन्स वो सर्कल उसके अंदर है। तो हमारे पास ऐसे कोई सर्कल है और या तो इसके बाहर क्वाड्रिलेटरल है कह लो या क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, वन एंड द सेम थिंग। हमारे पास इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर हो सकती है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि किसी भी फिगर, कोई भी जो 4 साइड्स वाले फिगर है दैट इज क्वाड्रिलेटरल, कोई भी हो सकता है, वो रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो हमारे पास ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल फिगर का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा और हमने बताना है कि ये जिसकी ऑपोजिट साइड्स हैं ये वाली या ये वाली या ये वाली या ये वाली, आपने दोनों में से किसी एक का पैरेलल लेना है, वो सेंटर में सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल प्लस दिस वन एंगल, दिस वेरी होल एंगल एंड दिस एंगल, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो या तो हम फ्रेंड्स या तो हम ये दो ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, आप कोई भी ले लो। तो हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD। लेट ABCD इज क्वाड्रिलेटरल circumscribing circle with center O। तो हमारे पास इसका सेंटर क्या है O है। तो हमने बताना है टू प्रूफ एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें परपेंडिकुलर्स बनाने पड़ेंगे। लेट दिस परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन हम लिख लेंगे, ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू DC, OF परपेंडिकुलर टू BC, OG perpendicular to AB and OH perpendicular to AD। तो फ्रेंड्स हमने ये कुछ परपेंडिकुलर्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल्स उठाएंगे, ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हमें ये पता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं बाय थ्योरम 10.2 दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो फ्रेंड्स हम कुछ एंगल्स के नाम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज अगर हम पूरे के पूरे एंगल्स के नाम लेंगे जैसे DOE या DOH तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए। इस करके क्या करते हैं हम इस तरह से नाम रख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे पास बाय थ्योरम 10.2 से क्या आ गया कि इन ट्रायंगल DOH
इन ट्राइंगल DOH एंड DOE, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल DOH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOE। ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। EOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से COF, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल FOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOG एंड ट्राइंगल GOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOH। या तो फ्रेंड्स अगर हमने प्रॉपर इनके नाम लिखने हैं तो हम वो भी देख लेते हैं कि वो प्रॉपर हमने नाम लिखे कि नहीं, मतलब कॉन्ग्रुएंट साइड्स के सामने हमने कॉन्ग्रुएंट साइड्स लिखी है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने लिखा था DOH। यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड क्या आ रही है हमारे पास, DO, और ये रेडियस हो गए, तो मतलब DO के कॉरेस्पॉन्ड DO होना चाहिए, और रेडियस OH एंड OE, तो OH और OE ये वाली साइड्स हमारे बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के ट्राइंगल में। अब हमने दूसरा ट्राइंगल लिया था EOC। अब ये OE हमारे पास रेडियस है, तो मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग OF होना चाहिए था, तो हम FO लिख लेते हैं, FO, और FOC था, और फ्रेंड्स OC कॉमन आ गया, तो ये OC साथ में। तो आपने जब भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो आपने उनकी जो कॉन्ग्रुएंट वाली साइड्स हैं, जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, हमेशा उनको सामने सामने लिखना है। अब फ्रेंड्स हमारे पास है दूसरा FOB, तो फ्रेंड्स OF यहाँ पर इस केस में रेडियस है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग GO रेडियस हो जाएगा, तो FO के कॉरेस्पॉन्डिंग GO, और कॉमन क्या है OB, तो दिस इज OB। और नेक्स्ट है हमारे पास GOA, तो फ्रेंड्स GO इज रेडियस और HO इज रेडियस, तो यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा HO, और कॉमन साइड है A, तो HOA। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट मीन्स हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा इस केस में। दिस थिंग इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इस केस में क्या आ जाएगा, EOC में एंगल 3 आ रहा है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दिस थिंग इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, and this very thing implies angle 7 is equals to angle 8. अब फ्रेंड्स हमारे पास ये एंगल्स एक दूसरे के आपस में इक्वल आ गए। अब हमें पता है कि ये जो सेंटर में जो सर्कल होता है वो कितना एंगल सबटेंड करता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो दैट मीन्स कि सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। Now angle subtended by center of a circle is equals to 360 डिग्री। जो भी ये सेंटर होता है सर्कल का, ये बीच में एंगल कितना बनाता है, 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स दैट मीन्स एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, एंगल 1 + एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 एंड प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हम इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं कुछ 1, 2, 3 एंड 4। सो फ्रेंड्स हमने इस केस में प्रूफ क्या करना था, एंगल AOB इज इक्वल्स टू DOC, एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें इन एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था। अब फ्रेंड्स हमारे पास AOB में 7 और 6 एंगल आ रहा है, यहाँ पर ये 7 और 6 आ रहा है, और DOC में हमारे पास एंगल आ रहा है 2 और एंगल 3। तो हमने 2, 3, 7 और 6, हमें दैट मीन्स ये वाले एंगल सिर्फ चाहिए और हमने बाकी एलिमिनेट करने हैं। तो वो फ्रेंड्स किस तरह से होगा, अब हमें पता है कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है, तो हम इस एंगल 2 को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशंस 1 to 4, जो कि हमने यहाँ पर इनको नाम दे रखा है
तो फ्रेंड्स इस एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल थे। अब हमें 3 एंगल भी चाहिए, बट वो 3 एंगल फर्दर 4 के इक्वल है, तो 4 भी एलिमिनेट हो गया इस तरह से। इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं हम। अब हमें 6 एंगल चाहिए, 5 नहीं चाहिए था। अब जो 6 है वो 5 के इक्वल है, तो इस एंगल 6 को ट्वाइस ऑफ एंगल 6 लिख सकते हैं। इस एंगल 5 को, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के कॉम्बिनेशन को ट्वाइस ऑफ एंगल 6 लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर इक्वल टू ईच अदर। और एंगल 7 और एंगल 8 आपस में इक्वल है। हमें 8 नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ 7 चाहिए, बट ये जो 8 है ये हमारे 7 के इक्वल है, तो हम इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 7 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब फ्रेंड्स इस केस में हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 बना रहे थे हमारे पास DOC, तो हम इसको अलग से लिख लेंगे, प्लस एंगल 6 और एंगल 7 हमारे बना रहे AOB, तो फ्रेंड्स हमने इसको अलग से लिख लिया। 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये 2, तो मतलब इधर आकर के ये पूरा का पूरा डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज 180 डिग्री। अब ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारे पास क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल DOC, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 हमारे पास है AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस वी हैव टू प्रूव। यही तो हमने प्रूफ करना था, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। या तो फ्रेंड्स हम AOD और BOC भी लिख सकते थे, वो हमारी अपनी चॉइस है। हमने बस ये अपोजिट वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपके 3 मार्क्स ईच आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। सो गाइज, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, द माइंड इज एवरीथिंग, वट यू थिंक यू बिकम। दैट मीन्स हमारा माइंड ही वही सब कुछ है जो कि हमें किसी मुकाम तक पहुंचाता है। बट फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम अपनी सोच से ही ऊंचे बनते हैं या बड़े बनते हैं, हमें उसके लिए प्रॉपर एफर्ट्स भी करने चाहिए और हमेशा अपनी थिंकिंग को हाई रखना चाहिए और प्रॉपर डे बाय डे एफर्ट्स करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।